वो पूरे अपने रोग से दोस्तों बहुत ही ज्यादा तड़प रहा था। उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर राजकुमार का मन बहुत ही दुखी हुआ दोस्तों। राजकुमार ने पूछा, सब मोह माया है। दोस्तों आज हम इस कहानी के माध्यम से एक जीवन की कड़वी सच्चाई के बारे में जानेंगे। और दोस्तों अगर आप आज इस कहानी को सुन लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपको जिंदगी में कभी भी ना ही निराशा होगी, ना ही उदासी होगी और ना ही कभी भी आपके मन में डर की भावना आएगी। क्योंकि दोस्त कहानी के माध्यम से आप जीवन की उस कड़वी सच्चाई के बारे में जान लेंगे जिसको लोग जानना नहीं चाहते हैं, उससे लोग दोस्तों दूर भागते हैं। आपको इस कहानी 4 सीख भी मिलेगी जिसको आप अपने जीवन में शामिल करके आप अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों एक राजा के यहाँ एक छोटे से बालक का जन्म हुआ। पिता ने ज्योतिषी को बुलाकर भविष्य पूछा। तो दोस्तों ज्योतिषी ने कहा कि या तो ये सम्राट होगा और या तो ये साधु होगा। और दोस्तों अगर देखा जाए तो एक सच्चा सम्राट जो होता है वो भीतर से साधु ही होता है। उसे सांसारिक चीजों से कोई भी मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ अपने प्रजा का भला चाहता है। जब ज्योतिषी की भविष्यवाणी राजा ने सुनी तो वे घबरा गए कि मेरा बेटा साधु हो जाए, ऐसा ठीक नहीं होगा। राजा ने पूछा, कोई उपाय बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि राजा का पुत्र राजा ही बने। ज्योतिषी ने कहा कि इसका लालन पालन वो पूरा जीवन बड़ी सावधानी में बिताना होगा। मतलब आपका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को ना देखे, कभी किसी बीमार व्यक्ति को ना देखे, कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को ना देखे। जब तक ऐसा होगा तब तक वे राजा ही बने रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे साधु बन जाएंगे। उस राजा का नाम था दोस्तों राजा शुद्धोधन। तो उन्होंने अपने पुत्र के लिए बढ़िया से बढ़िया, बड़े से बड़े महल, अच्छे से अच्छा भोजन, दास दासियां और खाने पीने के सामान आदि वस्तुओं का ढेर लगा दिया। और पिता ने पुत्र का सुख सुविधाओं में इतना उलझा दिया कि उसे बाहर का संसार याद ही नहीं आया। फिर राजा शुद्धोधन ने समझा कि अब इतने सुखों के आगे साधु बनने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। वे निश्चिंत हो गए। दोस्तों राजा शुद्धोधन ने बिल्कुल पक्की व्यवस्था कर रखी थी। उनका पुत्र सिद्धार्थ जीवन में कभी भी वृद्ध, बीमार, मृतक व्यक्ति को देख न सके, क्योंकि वे अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को पूरे जीवन के लिए ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में उनका पूरा जीवन बिताना चाहा। उनके जवान होने पर एक बहुत ही सुंदर कन्या यशोधरा से उनका विवाह हो गया। यहाँ पर दोस्तों हमें जानने के लिए मिला कि जो भगवान बुद्ध थे, जो उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। विवाह हो जाने पर राजा शुद्धोधन की आधी चिंता मिट गई कि अब तो शादी हो गई है, अब कहां जाएगा, अब तो मेरा पुत्र बंधन में बंध गया है, अब उसके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। फिर दोस्तों ऐसे ही बीतते बीतते 1 वर्ष के बाद बेटे का भी जन्म हो गया और उसका नाम रखा गया राहुल। अब दोस्तों राजा शुद्धोधन को बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि अब ये कहीं नहीं जा सकता। फिर दोस्तों एक दिन सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी, आज तक मैंने कभी अपनी राजधानी नहीं देखी, अगर आपकी आज्ञा हो तो आज देख आऊं। राजा ने कहा, हाँ अवश्य जाओ, अपना शहर देख कर आओ। और दोस्तों सिद्धार्थ के साथ में उन्होंने एक अपने सारथी को भी, एक सेवक को भी उनके साथ में भेज दिया कि जाओ राजकुमार को राजधानी घुमा फिरा कर लाओ। फिर भी दोस्तों राजा ने चाक चौबंद का इंतजाम कर रखा था कि वो जिस रास्ते से भी शहर घूमने जाने वाले थे, वो नगर घूमने वाले थे, वो पूरे रास्तों को उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से सजा दिया था। वहाँ पे ना ही कोई बूढ़े व्यक्ति को उन्होंने छोड़ा, ना ही कोई जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति को। वहाँ पे हर चीज ऐसा दिखाया गया कि ताकि सिद्धार्थ को बाहर की दुनिया के बारे में, शारीरिक चीज के बारे में मालूम ही ना पड़े। फिर दोस्तों सिद्धार्थ के लिए राजधानी के जितने प्रमुख मार्ग थे
बहुत ही बेहतर तरीके से सजाए गए थे। पर दोस्तों घूमते घूमते सिद्धार्थ ने थोड़ा उल्टा मार्ग ले लिया। वे दोस्तों उस मार्ग से गुजरने लगे जहां पर तैयारी नहीं थी। और आज उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। कमर झुकी हुई, पूरी चमड़ी में झुर्रियां पड़ी थी और वो परेशानी से दोस्तों दुख से बेहाल था। उसकी चाल बहुत ही धीमी थी। बूढ़े की झुकी हुई कमर को देखकर सिद्धार्थ को एक झटका लगा और उन्होंने सेवक से पूछा, क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, हर एक व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। और एक दिन तुम भी बुढ़ापे की अवस्था में जाओगे। हे राजकुमार, ये संसार का नियम है। चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबका शरीर शिथिल अर्थात बूढ़ा होता है। दोस्तों राजकुमार सिद्धार्थ वहां पर वो सोच में पड़ गए। उन्होंने बोला सेवक को कि ठीक है, रथ को आगे बढ़ाया जाए। तो फिर दोस्तों कुछ दूरी पर एक बीमार व्यक्ति मिला जो पूरे रोगों से घिरा हुआ था। वो पूरे अपने रोग से दोस्तों बहुत ही ज्यादा तड़प रहा था। उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर राजकुमार का मन बहुत ही दुखी हुआ। दोस्तों राजकुमार ने पूछा, इसको क्या हुआ? सेवक ने कहा, ये व्यक्ति बीमार है, इसलिए ये करा रहा है। इस संसार में दुख और सुख दोनों हैं। ये अपने अपने भाग्य की बात है कि कोई दुखी है और कोई सुखी है। फिर दोस्तों सिद्धार्थ का सवाल था वहां पर कि क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूं? तो सेवक ने कहा कि अभी के लिए आप ये विचार छोड़ दे, शुभ शुभ बोले। उनका कहने का मतलब ये था, समय बड़ा बलवान होता है। ये सारी बातें कर्मों पर निर्भर करती हैं। चाहे राजा हो या रंक, सुख दुख सब पर आते हैं। अगर शरीर में कोई रोग आना है तो आएगा। ये सब सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गए। सारथी ने रथ को कुछ आगे बढ़ाया तो सामने से 4 कंधों के ऊपर एक अर्थी को जाते हुए देखा। और दोस्तों ये राजकुमार बहुत ही ज्यादा अचंभित हो गए। वो उन्होंने पहली बार देखा था। उन्होंने यहां पर भी सवाल किया कि ये क्या है? ये आदमी मर गया है, ये मुर्दा है। जो व्यक्ति मर जाता है उसको बांधकर शमशान भूमि में ले जाते हैं, फिर वहां पर उसे जला दिया जाता है। राजकुमार ने कहा, क्या सबको मरना पड़ता है? सेवक ने जवाब दिया, हाँ, सबको मरना पड़ता है। ये मृत्यु लोक है। जो जन्म लेता है उसे कभी न कभी अवश्य ही मरना पड़ता है। तो दोस्तों वहां पे सिद्धार्थ ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि ठीक इसी तरह से एक दिन मुझे भी मरना होगा। मेरी देह भी मुर्दा होगी और मुझको भी 4 कंधों पर उठाकर ले जाया जाएगा। मुझको भी ऐसी ही रस्सियों में बांधा जाएगा। मेरे भी आगे पीछे घर के सदस्य रोएंगे, तड़पेंगे और जिस संसार को मैंने इकट्ठा किया, जितना सारा धन हुआ, आज जो परिवार था, सब छूट जाएगा। इसका मतलब हुआ कि मैं भी एक दिन मर जाऊंगा। क्या एक दिन यशोधरा भी मर जाएगी? क्या एक दिन मेरा राहुल भी मर जाएगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, एक दिन मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, यशोधरा भी मरेगी और राहुल भी मरेगा, क्योंकि ये सब मरने के लिए ही पैदा होते हैं। दोस्तों उस रात सिद्धार्थ सो न सके और पूरी रात उनके दिमाग में यही सवाल उठता रहा कि ये क्या है, ये क्या सारा इतना धन इकट्ठा करना, ये ऐशो आराम। वे सोचने लगे कि ये संसार में इतना दुख है, रोग है, बुढ़ापा है, और ऐसे में मैं खा पीकर कैसे जी सकता हूं? नहीं नहीं, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। मुझे खोजना होगा उस तत्व को जो दुख, पीड़ा और शोक से रहित हो, जो भय, भ्रम और भूल से परे हो, जो अनंत आनंद से भरा हो।
जिससे पाकर फिर और कुछ पाने की इच्छा न हो। दोस्तों यहाँ पर सिद्धार्थ को ज्ञान हो चुका था। वो कह सकते हैं आप कि वो वैराग्य के शिखर तक पहुंच चुके थे। बस दोस्तों उसी रात को उन्होंने घर छोड़ दिया। वो अपने सेवक से कहे कि नगर की सीमा से दूर ले चलो। वो उनको दूर ले गया, वहां पे नगर की सीमा से दूर। फिर वहां पर जाने के बाद दोस्तों सिद्धार्थ ने सेवक को वापस महल भेज दिया। फिर दोस्तों कई दिनों तक वो वन में चले गए, कई दिनों महल नहीं आए। फिर दोस्तों एक दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर वो ध्यान में लीन हो गए और तब दोस्तों उनको सच्ची ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल आता है कि हमने इस कहानी से क्या सीखी, हमें सीख क्या मिली। तो दोस्तों हमें सबसे बड़ी सीख मिली कि हमें कभी भी शारीरिक या सांसारिक वस्तु के ऊपर घमंड नहीं करनी चाहिए। तो दूसरा ज्ञान दोस्तों हमें ये मिला कि संसार में जो भी आया हुआ है हर एक व्यक्ति को सुख दुख दोनों ही भोगना है, चाहे वो कितना भी बड़ा अमीर हो, गरीब हो, चाहे दोस्तों वो आप कह सकते हैं कि अंबानी हो, अडानी हो, सभी को सुख दुख दोनों ही भोगना है। तीसरा चीज दोस्तों हम समझ सकते हैं कि अपने जीवन का हर एक क्षण, एक एक पल कीमती है। दोस्तों लोग कहते हैं कि हमारी उम्र बढ़ रही है, हम इतने साल के हो गए, लेकिन दोस्तों अगर सच्चाई से देखा जाए तो हम लोग हर एक दिन अपनी मृत्यु के करीब जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों आप जो भी काम करें अपने लक्ष्य के प्रति काम करें, वो ये सोच कर करें कि ये मेरी जिंदगी का, ये मेरे जीवन का सबसे अंत दिन है। दोस्तों इस कहानी से हमने ये भी सीखा कि हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज से उदास होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कि जीवन में ये नहीं होगा तो क्या होगा, या जो भी आप काम करना चाहते हैं, या फिर लोग क्या कहेंगे। दोस्तों किसी भी चीज से हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों एक दिन मौत सभी को आनी है। और जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई ना दोस्तों, मौत ही, सब झूठ है दोस्तों, सिर्फ मौत सबसे बड़ी सच्चाई है। तो दोस्तों मैंने आपको जिस किताब से सारी बातें बताई, पूरी कहानी बताई, उस किताब का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके अगर आप ख़रीदना चाहें तो आप ख़रीद सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये किताब पढ़ने के बाद आप ये कह सकते हैं कि आपका जड़ बहुत ही मजबूत हो जाएगा। जैसे किसी बहुत बड़े आदमी ने कहा हुआ है कि अगर आपको फल को बढ़िया निकालना है तो आपको सबसे पहले जड़ को मजबूत करना होगा। तो इसलिए दोस्तों ये आपकी किताब, इस जितने सारे ज्ञान है वो आपकी जड़ को मजबूत कर देगी, और जब आपकी जड़ को मजबूत कर देगी तो आपके बहुत अच्छे फल निकलेंगे, बहुत अच्छे फल निकलेंगे। इसका आपका जो भी लक्ष्य है वो आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। हम फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही अच्छे से ज्ञान के साथ। सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे इस वीडियो के द्वारा आपको थोड़ा भी वैल्यू मिला तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये एक एजुकेशनल चैनल है और ये आपके ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर इसके एक एक कोट्स, एक एक थॉट्स आपकी ज़िंदगी में काम आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।